नमस्कार जोहार, मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मध्य पूर्व में जो क्राइसिस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के है वो बदस्तूर बना हुआ है और आगे भी इसका कोई परमानेंट समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस देश में ये चर्चा भी आम होने लगी है कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाएं तो शुरू ही हो गई हैं। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल क्राइसिस की बातें होने लगी हैं। ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल पंप पर फुल टैंक से ज़्यादा या डब्बे में, कनस्तर में, ड्राम में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रांची में, जिसमें ये कैटेगरिकली डिनाई किया गया है कि कहीं पर कोई क्राइसिस है। उन्होंने डिटेल बताया है कि झारखंड में कितने ऑयल डिपो हैं, कितने पंप हैं, ये सब कुछ बताते हुए उन्होंने किसी भी तरह की कमी, क्राइसिस से इनकार किया है। पेट्रोल और डीजल के बारे में कहा गया है कि 12 दिन का डीजल और 12 दिन के पेट्रोल का स्टॉक झारखंड में मौजूद है। कहीं कोई पैनिक सिचुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। रसोई गैस के बारे में भी सवालों के जवाब दिए गए। ये बताया गया कि रसोई गैस का जो बैकलॉग है वो 5 दिन का बैकलॉग बना हुआ है। उसको कम करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है और उसके सहयोग से कोशिश की जा रही है कि लोगों को घर बैठे रसोई गैस मिले। लेकिन हो रहा है कुछ और। कतारें पहले की जैसे ही लग रही हैं, लोग पहले की जैसे ही परेशान हो रहे हैं। एक पोर्टल के बारे में कहा जा रहा है कि आप रसोई गैस के लिए उस पोर्टल में जाएं और अपना जो नंबर है वो उस पर रजिस्टर्ड करें। उसके 5वें दिन आपको गैस घर लाके पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पेट्रोल पंपों के बारे में भी तरह तरह की अफवाहें हैं। कहा यही जा रहा है, चर्चा है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। हालांकि इसकी कोई संभावना अभी दिखाई नहीं देती, ना ही आधिकारिक रूप से इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये लोगों का ही आकलन है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उसकी अनुषांगिक तब सभी प्रकार की कंपनियां, जिसमें गेल भी शामिल है, रसोई गैस की तमाम आपूर्तिकर्ता भी शामिल है, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोल और डीजल का 12-12 दिन का स्टॉक मौजूद है। इसमें कोई पैनिक सिचुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। राज्य में वर्तमान में कुल 2084 पेट्रोल पंप के रिटेल आउटलेट्स हैं, जहां पर 981 और निजी 103 तथा 5 सप्लाई लोकेशन डिपो संचालित हैं। औसतन प्रतिदिन 1750 किलोलीटर पेट्रोल और 3450 किलोलीटर डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है प्रतिदिन, यानी डेली इतना पेट्रोल और इतना डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत सारे पेट्रोल पंप ने अपने अपने यहाँ पर्चियाँ चिपका दी हैं कि पेट्रोल और डीजल 50 रुपये का मिलेगा, 100 रुपये का मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक ये सब पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने का नतीजा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक 12-12 दिन का मौजूद है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बैनर तले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आंकड़े दिए गए कि कितना डिपो है, कितना पंप है, कितनी रसोई गैस की एजेंसी है और कितना सिलेंडर डेली अवेलेबल कराया जा रहा है। लेकिन आखिर फिर क्राइसिस क्यों बनी हुई है? तो क्राइसिस का नतीजा भी उन्होंने पैनिक सिचुएशन को बताया कि लोग परेशान हो गए हैं। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से एक रसोई गैस का सिलेंडर उनके घर पे रिजर्व रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की गई है कि वो ये तय करे कि कहीं पर कोई कतार नहीं लगे। जब सवाल जवाब का दौर आया तो पत्रकारों ने बाकायदा तौर पर ये कहा कि आप लोग
सिचुएशन का सही आकलन करने में नाकाम रहे हैं। कतार नहीं लग रही है आप ऐसा बता रहे हैं, लेकिन रांची को ही ले तो रांची के करीब करीब 10 बड़े मोहल्ले हैं ऐसे जहां पर कतारें आज भी लग रही हैं। जहां तक क्रूड ऑयल का सवाल है, क्रूड ऑयल जो है वो जब ये वार सिचुएशन नहीं थी तब 60-70 रुपये था, आज 100 रुपये से $100 से पार उसकी कीमत चली गई है। ये भी सच्चाई है। तो जाहिर है पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस एक ऐसे प्रोडक्ट है जिनका आयात ही होता है, अपने यहाँ इसका प्रोडक्शन नहीं के बराबर है। तो जाहिर है ऐसी कोई सिचुएशन एक दिन में तो सॉल्व होने वाली नहीं है। अब रहा सवाल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन विरले ही होता है कि कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन सरकार से उसको दिशा निर्देश मिला है, डायरेक्शन मिला है कि सही सिचुएशन से जनता को आगाह किया जाए ताकि लोगों में भय व्याप्त हो गया है वो खत्म हो। बहरहाल कहा यही गया है कि रसोई गैस, खासकर रसोई गैस का जो नंबर है वो लोग पोर्टल पर ही लगाएं और तभी उस नंबर के लगाने के बाद अगर कोई उनको गैस सप्लाई नहीं कर रहा है तब जाके कंप्लेन करें, उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक पीएनजी की बात है, पीएनजी के बारे में भी कहा गया कि झारखंड में 41,000 हाउस होल्ड में पीएनजी लग चुकी है। अभी इसी महीने के बारे में कहा गया कि 400 नए कनेक्शन दिए गए हैं और ये कनेक्शन लगातार दिए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप के बारे में जो अफवाहें हैं, जो डर है लोगों में, उसमें भी एक सच्चाई ये रखी गई उन लोगों के सामने कि पेट्रोल पंपों को पहले क्रेडिट में फ्यूल दिया जाता था जो बंद कर दिया गया है। जाहिर है वो उनको पैनिक करने के लिए ये सिचुएशन काफ़ी है। तो जाहिर है लोग घबरा रहे हैं, अपने घरों में डीजल को स्टोर कर रहे हैं। समाचार पत्रों में भी कहा गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया में कमर्शियल गैस की सप्लाई की कमी के वजह से लोग अपना अपना प्रतिष्ठान, अपनी अपनी फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से कहा गया कि हम प्रायोरिटी में अभी हाउस होल्ड रसोई गैस को देख रहे हैं और 85% फोकस हम कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर लगा रहे हैं। अब जाहिर है अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कोई कमी होती है तो पैनिक सिचुएशन तो अपने आप डेवलप हो जाता है। अब अगर इस तरह के प्रतिष्ठान हैं, अगर वो अपना कामकाज बंद कर रहे हैं तो बेरोजगारी की समस्या का पैदा होना लाजमी है। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह की अफवाहों के खंडन करने की कोशिश की गई है, लेकिन जब तक गली मोहल्लों में रसोई गैस की लंबी लंबी कतारें लगती हुई लोग देखते हैं तो पैनिक तो होता ही है। अब राज्य सरकार की अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो रसोई गैस की जो एजेंसीज़ हैं रेगुलर उनका विज़िट करें, उनका रजिस्टर चेक करें, वो कितने लोगों को गैस सिलेंडर घर पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, इन सब को देखें और जेन्युइन हो लगे तो उन पर कार्रवाई भी की जाए। लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो खबरें आती हैं, कभी कुछ सिचुएशन, कभी कुछ सिचुएशन, कभी युद्ध विराम तो कभी उसका उल्लंघन, तो इसको लेके सीधा सीधा लोगों में डर व्याप्त हो जाता है। हम यही कहना चाहेंगे अपने उपभोक्ताओं से, अपने व्यूवर्स से कि जो बताया जा रहा है रसोई गैस को बुक करने के लिए जो विधियां बताई जा रही हैं उसका पालन करें और उसके बाद नेट पे तमाम तरह के कंप्लेंट्स के नंबर उपलब्ध हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर शिकायत करें कि आपके साथ रसोई गैस की आपूर्ति में कोई बाधा पैदा कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। कॉन्फ्रेंस का जो सार हिंदी में है वह ये है, झारखंड राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सामान्य एवं नियंत्रण में है।
राज्य में उपलब्ध सुदृढ़ बुनियादी ढांचे, सतत निगरानी व्यवस्था तथा प्रभावी समन्वय तंत्र के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में वर्तमान में कुल 2084 रिटेल आउटलेट OMC 1981 एवं निजी 103 तथा 5 सप्लाई लोकेशन डिपो संचालित हैं। औसतन प्रतिदिन 1750 किलोलीटर पेट्रोल तथा 3450 किलोलीटर डीजल, हाई स्पीड डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में पेट्रोल का 12 दिन तथा डीजल का 12 दिन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सभी रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से कार्यरत हैं तथा बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जनवरी-मार्च 2026 की सामान्य खपत के अनुसार नोजल सेल हो रहा है, जो मांग की स्थिरता को दर्शाता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराहट में खरीदारी, जिसे पैनिक बाइंग से बचें। LPG आपूर्ति की बात करें तो राज्य में 591 वितरकों एवं 5 खुद का बॉटलिंग प्लांट के माध्यम से लगभग 67.5 लाख उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। औसतन प्रतिदिन 80,000 रिफिल की डिलीवरी की जा रही है। आप इसको नोट करें, प्रतिदिन 80,000 डिलीवरी कंटिन्यूअस जो पहले था अभी भी है, तथा लगभग 5 दिन का बैकलॉग स्थिति निर्धारित बुकिंग सूची के अनुसार पूरा किया जा रहा है। आपूर्ति पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्तमान में व्यावसायिक LPG 70% आवंटन स्तर पर बनाए रखा गया है। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, रक्षा, रेलवे, सरकारी प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट, औद्योगिक कैंटीन एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्राथमिकता दी जा रही है। सुचारू वितरण सुनिश्चित करने हेतु प्रतिदिन निगरानी भी की जा रही है। LPG सेवाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देते हुए 95% बुकिंग डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जो कि 2 माह पहले सिर्फ 70% थी। मतलब कि 2 माह से आप देखिए करीब करीब 25% डिजिटल बुकिंग का इजाफा हुआ है। तो ये जो बात की जाती है कि डिजिटल बुकिंग में क्राइसिस है, वो गलत है। 90% मामलों में डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, जिसको DAC कहते हैं, का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है, जो कि 2 माह पहले सिर्फ 40% थी। तो इस तरह से डिजिटलाइजेशन में भी हम इस जो पीरियड है उसमें तेजी से आगे बढ़े हैं। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल माध्यम से ही बुकिंग करें। यहाँ इस बात को आपके माध्यम से आम लोग को कहना चाहते हैं कि वो डिजिटल माध्यम से ही बुकिंग पर जोर दें। इस बहकावे में न आए कि डिजिटल बुकिंग पर बैन है, तथा सुनिश्चित एवं पारदर्शी वितरण हेतु डिलीवरी के समय DAC साझा करें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी पारदर्शिता मैकेनिज्म में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने में सहूलियत होती है, और जो मिडिलमैन की एक मिस्चीवियस इंटेंशन हो सकती है, ये नहीं कहा जा रहा कि है, जो संभावना है उसे बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। PNG के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में लगभग 41,000 PNG कनेक्शन उपलब्ध हैं। पिछले 1 माह में लगभग 4,000 नए कनेक्शन जोड़े गए हैं। सरकार द्वारा त्वरित अनुमतियां, पाइपलाइन बिछाने हेतु फास्ट ट्रैक क्लियरेंस एवं स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय के माध्यम से नेटवर्क विस्तार को गति दी जा रही है। इसमें शहरी क्षेत्रों में LPG सिलेंडरों पर निर्भरता कमी आती है। तो यहाँ जिनको पाइपलाइन कनेक्शन है, वो इन्हें डरने की जरूरत नहीं है कि कोई राशनिंग है या कुछ है, बल्कि सरकार के द्वारा और इसको एक्टिवली प्रमोट किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।